नमस्कार मेरे गणित के साथियों, आप सभी का स्वागत है आप हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को सबसेट क्या होता है, सबसेट की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल समझा दिए थे। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके आपको सबसेट और उसके डेफिनेशन और सबसेट की काउंटिंग, कैसे सबसेट्स को काउंट किया जाता है, ये बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने आ गए हैं तो प्लीज आप एक बार पहले वाला वीडियो देख लें, जिससे कि आपको बेटर समझ में आ जाएगा और हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इस एक्सरसाइज का मीनिंग है, वो सारी बातें आपको उस वीडियो को देखने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट। मैंने आपको बताया था ये जो सिंबल होता है ये होता है कि सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो तब हम ये सिंबल यूज करते हैं। और इसका मतलब होता है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट कब होता है? अगर कोई सेट को सबसेट बनना है, जैसे मान लीजिए ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 है और बी इक्वल्स टू 1 2 3 है, तो ये बी ए का सबसेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी में जो भी एलिमेंट है वो सारे ए में पहले से ही मौजूद हैं। तो कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है अगर उसमें वो सारे एलिमेंट हों, उसके सारे एलिमेंट पहले वाले सेट में अगर मौजूद हो, बड़े वाले सेट में उसके सारे एलिमेंट अगर हों तो वो सबसेट हो जाता है। तो यहां पर बी इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर एक एग्जांपल और हम लें, ए बी सी डी ई और बी एक सेट ले लें, ए बी और एक्स, तो क्या बी ए का सबसेट हो पाएगा? यहां पर ए और बी तो पहले वाले ए सेट में मौजूद हैं, लेकिन ये वाला एक्स इस सेट के अंदर नहीं है। तो ये बी पूरी तरीके से जितने बी के एलिमेंट है पूरी तरीके से उस सेट के अंदर नहीं है, तो इसीलिए बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बस इसी मेथड को हमें ध्यान में रखते हुए ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहले वाले एग्जांपल में बोल रहे हैं 2 3 4, ये सेट के अंदर है 2 3 4 और ये सेट में 1 2 3 4 5। तो आप यहां पर देख रहे हैं 2 3 4, क्या ये इसी में मौजूद है? तीनों एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद हैं, तो इसीलिए इसका सबसेट हो गया। ए बी सी, क्या ए बी सी बी सी डी का सबसेट हो पाएगा? बी सी तो यहां पर है बी सी, लेकिन ए और डी में फर्क है, तो ये सबसेट नहीं है। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए यहां पर एक सेट दिया है जिसमें 11th क्लास के सारे स्टूडेंट हैं और एक सेट दिया है जिसमें पूरे स्कूल के स्टूडेंट है। पूरा स्कूल यहां इसमें आ गया, इस सेट में पूरा स्कूल आ गया और इसमें ओनली 11th क्लास के स्टूडेंट आए। तो जब हम देखेंगे तो इस बी में जब पूरे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं तो 11th क्लास के बच्चे भी तो आ गए, तो इसीलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहां पर सबसेट का सिंबल लगा दीजिए। एक्स इज ए सर्कल इन दी प्लेन और यहां पर एक्स इज ए सर्कल इन दी सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहां पर आपको क्या बोला? एक्स इज ए सर्कल इन दी प्लेन, कोई प्लेन में सर्कल बनाया गया है, लेकिन यहां पर ये थोड़ी ना बताया कि इसकी रेडियस कितनी होगी। तो खाली सर्कल बोला तो एक्स में तो सारे इस सेट में तो सारे सर्कल आ गए, चाहे वो 1 रेडियस के हो, चाहे 2 रेडियस के हो, चाहे 5 रेडियस के हो, कितने भी रेडियस के सारे सर्कल इसमें आ गए। इस वाले सेट में क्या बोल रहे हैं? एक्स इज ए सर्कल इन दी सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब इस वाले सेट में 1 यूनिट के सर्कल है, तो इस वाले सेट में तो सारे ही सर्कल थे और इसमें ओनली 1 यूनिट के हैं, तो ये सारे सर्कल हैं, तो सबसेट किस तरफ बनेगा? ये वाला सबसेट हुआ ना। जो 1 यूनिट वाले सर्कल है वो तो इसमें तो ओनली 1 यूनिट वाले सर्कल आएंगे, इसमें 1 यूनिट वाले भी आएंगे, 2 यूनिट वाले, 3 यूनिट, जितने भी पॉसिबल सर्कल है सारे आएंगे। तो ये वाला सेट बड़ा है ना, तो जो सेट बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ होता है। अगर ए सबसेट है बी का तो ए सबसेट ऑफ बी, बी बड़ा सेट है ए छोटा सेट है, ए सबसेट है बी सेट है उसका। और अगर कोई सेट सबसेट है तो जिस सेट का सबसेट है उसको सुपर सेट बोला जाता है। तो यहां पर ये बी सुपर सेट है, ये ए सबसेट है, तो यहां पर ये जो सर्कल इन दी प्लेन वाला सेट है ये सुपर सेट है और ये उसका सबसेट है। ठीक, सुपर से भी ऊपर है ना, सुपर से भी ऊपर एक सेट होता है, अभी वो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये सबसेट और सेट। अच्छा अगला देखते हैं, फिफ्थ, एक्स इज ए ट्रायंगल इन प्लेन और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन प्लेन।
अब ये ट्रायंगल का सब सेट है और ये रेक्टेंगल का सेट है, तो क्या ट्रायंगल और रेक्टेंगल, अब एक सेट है इसमें ऐसे ट्रायंगल आ रहे हैं अलग अलग टाइप के, और इस सेट में ऐसे रेक्टेंगल्स आ रहे हैं सारे, तो क्या इसका कोई एलिमेंट इस सेट में है? नहीं है। इसका कोई एलिमेंट इस सेट में है? नहीं है। तो इसीलिए ये सबसेट एक दूसरे के नहीं है। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन। अब फिर वही बात सर्कल जैसी, इस वाले सेट में एक्स इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन, तो इसमें सारे के सारे ट्रायंगल्स आ गए जितने भी पॉसिबल हैं, सारे ट्रायंगल आ गए। लेकिन वहीं ये जो इधर लेफ्ट साइड में दिया एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक खास टाइप का ट्रायंगल है ना, खास टाइप का ट्रायंगल है, तो इसीलिए ये तो इसके अंदर कंटेन होगा ही, तो इसलिए यहाँ पर सबसेट आ गया। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर का सेट तो जेड होता है जिसमें कि सारे पॉजिटिव सारे निगेटिव और जीरो शामिल होता है, और इस वाले सेट में ओनली इवन आ रहे हैं, इवन मतलब 0 2 4 6 8, तो ऑब्वियसली ये वाला इसका सबसेट होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ये बताना है। देखो ए बी सबसेट है, सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो ये सेट बनाया गया था बी सी ए, है ना, तो कल मैंने आपको बताया था कि हम इसके कैसे सबसेट बना सकते हैं, कल के वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में मेरे जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें मैंने ये सारा कुछ बता रखा है। एक बार अभी यहाँ पर फिर बता देता हूँ, देख लीजिए बी सी ए। अब अगर मेरे को देखना है कि इसमें इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो ऐसे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 1 1 एलिमेंट वाले रख लेने होते हैं, एक सेट के अंदर 1 1 एलिमेंट वाले रख लेने होते हैं, ऐसे ऐसे। उसके बाद 2 2 एलिमेंट वाले रख लेने होते हैं, जितने पॉसिबल चॉइसेस बन सकते हैं आपके, है ना। अब एक एक वाले तो 3 ही थे तो 3 ही आएंगे, एक एक वाले जिसमें एक एक एलिमेंट होगा जिस सेट के अंदर। अब फिर 2 2 वाले बनाएंगे तो बी सी सी ए और बी ए आ गया। अब सी बी नहीं लिखना है क्योंकि बी सी और सी बी तो एक ही है ना। पहले बार जब पहला लेक्चर था उसी में मैंने डेफिनेशन बता दिया था कि ऑर्डर का महत्व नहीं होता, आप चाहे पहले किसी को लिखें चाहे बाद में किसी को लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 2 वाले लिख दिए, अब आप 3 वाले लिख देंगे तो 3 वाला तो एक ही बन पाएगा, ए बी सी। अब ए बी सी लिखें चाहे बी सी ए लिखें, तो इस तरीके से इसके 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने आपको बताया कि फाई जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है। तो ये इस बी सी ए ये जो सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं उसके ये 8 सबसेट हमारे पास तैयार हो जाएंगे, 8 सबसेट। तो क्या उन 8 में से ये एक है ए बी यानी कि बी ए, ये एक ही बात है, तो ये सबसेट तो है, तो ये इन्होंने नॉट सबसेट कर दिया तो इसलिए फॉल्स हो गया। ए कॉमा ई, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं। तो अब इसके सबसेट कैसे बनेंगे, अब मैं बहुत सारे नहीं बनाने जा रहा हूं, वो भी मैंने आपको वहां बता रखा है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसकी उतनी 2 की उतनी पावर कर दीजिए, यहाँ पर 2 की पावर 5 यानी 32 इसके सबसेट्स बनेंगे। तो 32 सबसेट में यहाँ नहीं लिखूंगा। तरीका क्या है, तरीका वही है कि पहले आप सिंगल सिंगल वाले लिखिए, ए ई आई ओ यू ऐसे करके, फिर डबल वाले लिखिए ए ई ए आई ए ओ ऐसे करके लिखिए। तो ए ई इसका एक सबसेट है, क्योंकि अब हम सीधे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं समझना हो तो ये तो बनाने का तरीका है, आप सारे सबसेट इसके देख सकते हैं। और अगर खाली इसी क्वेश्चन के लिए देखें तो ए ई आई ओ यू ये सेट है, तो ए कॉमा ई पूछ रहे हैं इसका सबसेट है कि नहीं। तो क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, हाँ सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसीलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये सबसेट दे रखा है तो इसलिए ये ट्रू है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या है, थर्ड 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 2 1 3 5। ये तो फॉल्स होगा, साफ साफ आपको दिख रहा है, क्योंकि 1 2 3 इसमें 3 है लेकिन इसमें 5 है, सॉरी इसमें 2 है लेकिन इसमें 5 है, तो इसलिए ये नहीं बन पाएगा। देखिए क्या ए सबसेट है इसका, तो मैंने अभी बताया अगर ए बी सी है और ये एक सेट दे रखा है, तो क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, बिल्कुल है, ए ही तो इसके पास है और इसमें मौजूद है, तो इसलिए ये सबसेट है इसका ट्रू। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अब यहां पर आ रहा है, ध्यान से देखिए।
ए लिखा है बिलोंग्स टू ABC। अब आप बताइए, यहां पर आप सोचिए, पॉज करके थोड़ी देर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? यहां पर इस सेट के अंदर ए तो बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग, अगर मैं इसको ए नाम दे दूं तो ए तो बिलोंग कर रहा है इसमें, बी भी बिलोंग कर रहा है और सी भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या ये बिलोंग कर रहा है? ये वाला साइन होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब उस सेट का एक एलिमेंट है, उस सेट के अंदर है, और ये साइन होता है सबसेट होने का। तो अगर ये साइन लगा हुआ है तो इधर भी और इधर भी दोनों साइड सबसेट ही होना चाहिए। अगर अगर ये साइन लगा हुआ है तो यहां पर जो होगा और यहां पर जो होगा वो दोनों सबसेट होंगे, और अगर ये साइन लगा है तो यहां पर एलिमेंट होगा उस सेट का और वहां पर ये सेट होगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा ये कहा कि क्या ये ए बिलोंग कर रहा है इसके अंदर? इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। आप देखेंगे ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो कोई सेट के अंदर कैसे हो सकता है? ये साइन तो बिलोंग करने का है, यानी अंदर होने का है, एलिमेंट होने का है। इस सेट का एलिमेंट ए है, ना कि ये सेट ए। जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो एक सेट बन जाता है। तो ये जो ए है, ये इसका एक सबसेट है। ये ए जो है ये सबसेट है ABC का, ना कि ये इसका एलिमेंट है। तो ये साइन लगाना गलत है, ये साइन लगाना सही है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। x is an even natural number less than 6, x is a natural number which divides 36। सेट बनाना पड़ेगा यहां पर आपको इसको देखने के लिए। x is an even natural number less than 6, लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो सकता है? 2 और इवन भी। एमिट क्यों रहा है? x is an even natural number less than 6 कौन हो सकता है? 2 4, लेस देन 6 तो 2 4 ही आएगा। x is a natural number which divides 36, 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 6 9 और भी ऐसे होंगे, 12 और बना लीजिए आगे 36 तक जितने भी हैं, 18 भी आएगा बीच में। तो क्या 2,4 इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 यहां भी है, यहां भी है। इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसलिए ये इसका सबसेट है। तो ये ट्रू हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को इस पर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, जिससे मेरा हौसला और भी बढ़ सके। आप यकीन मानिए, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको 11th क्लास की NCERT की बुक में और उसके आगे भी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको सही से समझा देता हूं। ठीक, ये क्या है? कुछ मिस्टेक हो गई है क्या? ये 2 यहां पर कहां से लिखा आ गया पता नहीं। चलिए देखिए ये क्या है। ये 2 मुझे ही शो हो रहा है या हाँ अब हट गया, गलत शो हो रहा था वो। चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखते हैं। लेट a इक्वल्स टू, अब ये एक सेट दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। a इक्वल्स टू 1 2, फिर इस सेट के अंदर है ये 3,4, अभी इसका एक एलिमेंट हो गया, सेट के अंदर सेट है, और 5। पहले में बोला 3,4 सबसेट ऑफ ए। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया ये सबसेट का साइन तब लगता है जब यहां पर एक सेट हो और यहां पर एक सेट हो। अब आप कहेंगे यहां तो सेट है तो ये बिल्कुल सही है। नहीं, सही क्यों नहीं है? सही इसलिए नहीं है क्योंकि
ये 3,4 इस सेट के अंदर बैठा हुआ है, इस ब्रैकेट के साथ लगा के, ये ब्रैकेट के साथ बैठा हुआ है, मतलब ये सेट ही इस सेट के अंदर है। तो ये एक सेट है इस सेट के अंदर, ये एक सेट इसका एलिमेंट है, तो ये इसका एक एलिमेंट है पहले, तो इसलिए यहां पर ये साइन होना चाहिए। अगर ये सबसेट का साइन लगाना है तो मुझे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा उसके बाद, जो ये बताएगा कि अब ये सेट है दोबारा से एक। पहले तो इतने में ये खाली एलिमेंट था, क्योंकि इस ए के अंदर ज्यों का त्यों बैठा हुआ था, जैसा ये है वैसा ही बैठा हुआ था, तो ये एलिमेंट हुआ ना कि सेट। अब सेट बनना है तो इसको ऐसे दिखना पड़ेगा, इसीलिए ये वाला गलत होगा और ये वाला सही होगा। और थर्ड वाला अभी मैंने बता दिया आपको, ये भी सही होगा। अब 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल देखो 1 इसके अंदर है तो 1 बिलोंग्स टू ए। 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं, 1 को सबसेट होने के लिए ऐसा दिखना पड़ेगा, तभी वो सबसेट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये भी गलत है। 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखिए इसमें से 1 एलिमेंट उठा लिया, 2 उठा लिया, 5 उठा लिया और एक सबसेट, यहां पर एक सबसेट बना दिया 1 2 5। अब इस सेट के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, इसलिए ये इसका एक सबसेट हो गया। कहां गया कर्सर? कह रहे हैं 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अगर ये ऐसे लिखा होता 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तब तो ठीक था, क्योंकि 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। लेकिन उन्होंने ऐसे बना दिया, फिर इन्होंने सबसेट कर दिया, जबकि ये जो सेट है ये ऐसे है, ऐसे दिया हुआ है। कहीं ये ब्रैकेट लगा के क्या 1 2 5 एक साथ लिखे हुए हैं? नहीं, वो एलिमेंट के तौर पर 1 2 5 लिखे हुए हैं, तो ये ऐसे बिलोंग नहीं करेंगे, ये सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा तब सही होता, लेकिन ये बिलोंग करने में सही नहीं है। 1 2 3 सबसेट ऑफ है, 3 तो उसमें है ही नहीं। 3 4 एक साथ दिया हुआ है, तो उसको 1 2 के साथ नहीं कर सकते। अगर सेट बनाना है तो 1 2 3 4 एक साथ ऐसे बनेगा, ये अलग से 3 नहीं हो सकता। 5 बिलोंग्स टू ए, फिर गलत कर दिया इन्होंने। 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ए के अंदर कोई 5 बैठा हुआ दिख रहा है क्या? 5 सबसेट होता है, ना कि सेट के अंदर बैठा होता है, तो इसीलिए 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 इज सबसेट ऑफ ए। अब 5 को या तो ऐसे दिखाते हैं या ऐसे दिखाते हैं, ये ब्रैकेट लगा के 5 को नहीं दिखाते हैं, वो सबसेट का सबसेट हो गया, ये 5 का सबसेट हो गया 5, है ना, तो इसीलिए ये भी गलत है। 5 खाली बिना ब्रैकेट के सबसेट होगा, तो ये गलत हो गया। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सारे सबसेट लिख रहे हैं, इसको देखिए। पहला सबसेट सबसे पहले 5 लिख डालिए, क्योंकि 5 सबका होता है। उसके बाद मैंने बताया था जितने एक एक एलिमेंट लेके करना होता है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं इसमें एक ही एलिमेंट है, और इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 टू द पावर 1, 2 बनेंगे, तो 5 एक हो गया, और दूसरा ये खुद हो जाएगा। कोई सेट खुद अपना सबसेट होता है और 5 उसका हमेशा, 2 सबसेट उसके हमेशा हमारे पास मौजूद होते हैं, है ना। तो ये हमारा इसके सेट हो गए 5 और ये ए खुद। ए कॉमा बी, अब इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो पहले नंबर आप काउंट कर लीजिए कितना, 2 टू द पावर n मैंने बता रखा फॉर्मूला, तो 2 टू द पावर 2, 4 सबसेट बनेंगे। कौन से बनेंगे? 5 तो पहले से ही होगा, ए कॉमा बी पहले से ही होगा, क्योंकि 5 और खुद अपने सबसेट होते ही हैं। उसके अलावा पहले आप सिंगलटन एलिमेंट ले लीजिए, एक एक एलिमेंट, और उसके बाद 2 करके ले लीजिए, लेकिन 2 करके तो एक ही ऑप्शन बनता है, वो ए बी, वो पहले से लिख चुके हैं, तो ये 4 इसके सबसेट हो गए। इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 3 8, ये मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया आपको। तो इसमें पहले सिंगलटन ले लो, फिर डबलटन ले लो, 2 करके, 1 2 2 3 1 3, और उसके बाद 3 वाले ले लो, 1 2 3, 3 वाला तो एक ही जो कि खुद ही है, और लास्ट में 5। शुरू में ही 5 और 1 2 3 पहले ही लिख देने चाहिए, जिससे कि वो बाद में लिखने में भूलता नहीं है ना। तो 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। और ये लास्ट बचा 5, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट का मतलब 2 टू द पावर 0, इसका एक ही सबसेट होगा, इसका सबसेट ये 5 खुद ही होगा। लेकिन 5 को सबसेट लिखने के लिए, सबसेट क्योंकि अपने आप में एक सेट है ना, तो उसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, तो 5 का सबसेट ये होगा, खाली ये नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं, उसमें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें मुझे इंटरवल वगैरह बताना पड़ेगा कि इंटरवल क्या होते हैं। तो ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं।
तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मैथ्स को पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।